प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ। अलॉय जो है ना 2 तरह के होते हैं, ध्यान से सुनना। एक होता है कास्ट अलॉय, एक होता है फोर्ज अलॉय। जो ये वर्जिन मेटल के जो बनते हैं सारे फोर्ज अलॉय बोलते हैं। बेसिकली ये फोर्ज अलॉय कहलाते हैं। ऐसे सेक्शन है, शीट है, तुम्हारा जो है ये है, ब्लेड है, ये जो है फोर्ज अलॉय है। इनमें सिलिकॉन नहीं होता। और एक होता है सिलिकॉन बेस अलॉय, उनको बोलते हैं कास्ट अलॉय। इनको मेल्ट करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है डायरेक्ट हीटिंग मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट हीटिंग मेथड। डायरेक्ट हीटिंग मेथड के अंदर क्या होता है कि आपने जो है ना रोटरी फर्नेस है, स्केलर फर्नेस है, उसमें जो है ना फ्लेम से जो है आपको गर्म कर दिया। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल बताता हूँ। मैं पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में एक लेक्चर देने के लिए गया था। उनका जो है इंजीनियरिंग डे था, तो उसमें मेरे को इन्वाइट किया था उन्होंने एज ए चीफ गेस्ट। तो वहाँ गया था, तो मैंने उनको वहाँ इंजीनियर से बोला, मैंने कहा भाई फर्नेस कितनी तरह की होती है? कहता जी सैकड़ों तरह की होती है। मैंने सैकड़ों तरह की नहीं होती। कह रहे जी फिर बताओ। मैंने फिर कौन सी होती है? कहते ये बताया उन्होंने, 10 जैसे स्टूडेंट्स से उन्होंने बताया। मैंने कहा नहीं, 2 तरह की होती है फर्नेस, 2 तरह की होती है। एक होती है डायरेक्ट हीटिंग, एक होती है इनडायरेक्ट हीटिंग। जो डायरेक्ट हीटिंग होती है उसके अंदर फ्लेम अंदर डाली जाती है और उसमें ऑटोमाइज करके उसको ऑटोमाइज मतलब जो भी फ्यूल डाल रहे हो उसको एटम में कन्वर्ट करते हैं। एटम में कन्वर्ट करके उसका कंबशन करते हैं और उससे जो है मेटल मेल्ट होता है। उसको बोलते हैं डायरेक्ट हीटिंग फर्नेस। एक होती है इनडायरेक्ट हीटिंग। इनडायरेक्ट हीटिंग होती है वो, जैसे कि पहले क्रूसिबल को गर्म किया, क्रूसिबल गर्म होगी तो उसके अंदर जो हीट जनरेट होगी ना, उसकी हीट से जो है ना मेटल मेल्ट होगा। जैसे कि रोटी जो बनाते हैं ना, रोटी बनाते हैं तो एक तो तवे से बनाते हैं रोटी। पहले तवा गर्म होगा, उसके बाद में फिर रोटी बनेगी। जी है, उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट हो गया। और जो तंदूर की रोटी बनेगी वो डायरेक्ट हो गया, वो डायरेक्ट होगी, उसको डायरेक्ट हीटिंग होती है। तो वो ही मैंने उनको वहाँ बताया, उनको समझाया उनको। तो ये दो तरह का होती है। आप जो बात कर रहे हो ना कि उसने बोला कि 2 टन की 1 टन या 2 टन ऐसे ही था। हाँ, 1 टन या 2 टन बोला ना उन्होंने। तो 1 टन की मैक्सिमम क्रूसिबल है, लेकिन उसके लिए लोग बाग रिस्क नहीं लेते कि लाए और टूट गई तो 1 टन की गई, 1.5-2 लाख रुपए की आती है शायद वो क्रूसिबल। ठीक है, तो वो गई। ठीक है, ज़्यादातर जो है जो लोग यूज़ करते हैं मैक्सिमम 500 किलो की यूज़ करते हैं जी। 500 किलो 500-600 किलो की यूज़ करते हैं, 500 किलो में मेटल आ जाता है। ठीक है, तो अब जिसने ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन करनी है, एक की जगह 4 लगा लो। ठीक है, अब चार्ज, अब आपने एक फर्नेस लगाई, उसमें आपको सुपरवाइजर चाहिए, ऑपरेटर चाहिए, हेल्पर चाहिए, एक हेल्पर चाहिए, और फिर और जो ताम झाम सिस्टम होते हैं वो भी चाहिए। आपने 2 लगाई या 3 लगाई तो सुपरवाइजर कितना चाहिए? 1 चाहिए। ठीक है, हेल्पर कितने चाहिए? दो तीन होंगे। मिस्त्री जो है, मिस्त्री भी जो है ना 2 फर्नेस को एक मिस्त्री कवर कर लेता है लगभग। मैं कह रहा हूँ कि 4 फर्नेस के लिए 2 नहीं है तो 3 मिस्त्री हो गए। ठीक है, तो ये है कॉस्ट रिडक्शन वाली बात कि हमने जो है ना जो अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसको रिड्यूस कैसे करना है। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है ना जी, तो ये चीज़ है। तो अभी जो मेरी सलाह जो है आपसे, देखो जी, मैं तो कह दूंगा, अब आपके सामने फोन आया है जर्मन से, फॉरेन कंट्री से आया है। आप मेरे से बात करिए, मेरे को पैसे दीजिए, मैं आपको विदेश से जो है फर्नेस मंगवा के लगवा देता हूँ। तो कह रहा है कि यार मुर्गे लाओ मेरे, वो तो साफ कह रहा है मुर्गे लाओ मेरे पास में। आपके सामने ही बोल रहा है मेरे को कि भाई मुर्गे लाओ मेरे पास में। मैं कह रहा हूँ जो है जिस तरह की, चाहे फाउंड्री की किसी तरह की भी कोई भी रिक्वायरमेंट है, फर्नेस है, इक्विपमेंट है, केमिकल्स है, कुछ भी है, कुछ भी चीज़ है, मैं उसको जो है ना प्रोवाइड कर सकता हूँ। मैं क्या नाम से जो है, तो मैं तो कल लगा दूँ आपकी फर्नेस। लेकिन भाई चलाएंगे कैसे? ठीक बात है, आप नहीं बैठ सकते वहाँ पर। या तो आपको जो ना कोई बहुत ही लॉयल बंदा, या आपका कोई रिश्तेदार जो कि बहुत ओबीडियंट है, जिसके ऊपर आप उसको लगाओगे तो प्लांट चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। मेरे लिए तो ये